इससे पहले 3 वीडियोस में हमने ऑस्ट्रेलिया को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, जो इंपॉर्टेंट था अपनी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे यूपीएससी मेंस में कुछ लोकेशंस या रिवर या जो चीज़ें हमें फिजिकल ज्योग्राफी में काम आती हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया। अभी हम बात करेंगे न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड के बारे में आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि मेनली यहाँ पे दो आइलैंड पे ही पूरा न्यूजीलैंड बसा हुआ है। इसकी कैपिटल कौन सा आइलैंड पे है, और एक क्राइस्ट चर्च का आपने एक इंसिडेंट सुना होगा जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे से देखनी है, और इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ये आपका नॉर्दर्न आइलैंड है, ठीक है, ये है, और ये आपका साउथ आइलैंड है। दो तो चीज़ आपको ये मालूम यहाँ से हो चली है। इसके अलावा और क्या चीज़ बची यहाँ पे, एक दिखना है जगह जहाँ पे बे है, यहाँ पे उसको बोलते हैं बे ऑफ प्लेंटी। तो ये वाला है बे ऑफ प्लेंटी, नाम भी लिखा हुआ है, मैं क्लियरली लिख दूँ, PLANTY प्लेंटी है, तो बे ऑफ प्लेंटी है यहाँ पे। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपको देखना है कि ऑकलैंड आपने सुना होगा, ठीक है, तो ऑकलैंड जो जगह है ना, वो जो सिटी है वो यहाँ पे है, ऑकलैंड ऊपर वाले में यहाँ पे। इसके अलावा और जो चीज़ है ना, वो आपका है वेलिंगटन, जो यहाँ की कैपिटल है, जो आपके नॉर्दर्न आइलैंड है यहाँ पे है वेलिंगटन, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक नॉर्दर्न और सदर्न आइलैंड जो है इनको दूर करने मतलब सेपरेट करने वाली जो आपकी स्ट्रेट है उसको बोलते हैं कुक स्ट्रेट, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कुक स्ट्रेट, आप ध्यान रखें, कुक स्ट्रेट नॉर्दर्न साउदर्न जो आइलैंड है इनको अलग यहाँ से करेगी। और चीज़ क्या है यहाँ पे, इसके अलावा आपका माउंट एगमोंट है। तो माउंट एगमोंट कहाँ पे है आपका, ये आपका नॉर्दर्न में है, ठीक है, माउंट एगमोंट नॉर्दर्न आइलैंड पे है। और यहाँ पे प्लेट्यू है ओटागा, ओटागा प्लेट्यू जो है वो भी आपका नॉर्दर्न आइलैंड में है। तो इतनी छोटी जगह है कि अपन यहाँ पे उसको क्लियरली मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो रीजन है ना, ये आइलैंड आपको जो दिख रहा है, ये आपका हो गया प्लेट्यू ओटागा, OTAGA, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और क्या चीज़ बची, सिटीज़ में आपको देख लिया, ऑकलैंड देख लिया, वेलिंगटन देख लिया, एक सिटी और इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं नेपियर, ये रहा नेपियर सिटी है यहाँ पे, तो ये आप थोड़ा सा देख लें नेपियर सिटी को। और इसमें जो चीज़ बची वो है आपका, ये है हौका बे है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, HAWKA, लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और इससे कोई रिलेट करके चीज़ पूछ ले तो हौका बे यहाँ पे है, कुक स्ट्रेट यहाँ पे है, बे ऑफ प्लेंटी यहाँ पे, मेनली तो यही है, ठीक है। एक है ग्रेट एग्जीबिशन बे, कुछ अच्छे नाम होते हैं ना, तो उनपे यूपीएससी वगैरह है, कोई और एग्जाम में ज्योग्राफी वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है मैप प्रैक्टिस वाला, वहाँ पे ग्रेट एग्जीबिशन बे है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे पूछ सकता है, तो आपको ये थोड़ी सी मालूम होनी चाहिए। क्लाइमेट आपको मैंने पहले बताया था, ये 40 डिग्री वाला है ना, ये नॉर्दर्न आइलैंड से जा रहा है, ये आपका 35 डिग्री लाइन है ऊपर वाली, और ये नीचे वाली जो है ना आपकी, ये कौन सी है, 50 वाली, तो ये देख लीजिए, 35 से 50 वाली जो रीजन है ना, ये जो आपका लेटीट्यूड है, इनके बीच में ये फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 40 डिग्री इसमें जाता है, 45 डिग्री इसके नीचे जाता है, मतलब आप देख सकते हैं 35 से लगभग 45 के बीच में बसा हुआ है, मतलब 10 डिग्री लेटीट्यूड में फैला हुआ है। अब इसमें साउथ में क्या है, साउथ में माउंट क्रुक है, ठीक है, और ये रहा माउंट कुक, क्रुक नहीं माउंट कुक है, ठीक है, ये यहाँ पे। इसके अलावा और यहाँ पे कौन इम्पोर्टेंट सिटी है, हाँ ये रहा क्राइस्ट चर्च यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा मेरा क्राइस्ट चर्च यहाँ पे है, ये आपको यहाँ से हो गया। इसके अलावा और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। एक इसका लास्ट वाला एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं स्टीवर्ट आइलैंड, उसको बीच में एक जगह स्ट्रेट है वो अलग करके उसको बोलते हैं फेवरे, FAVA, या फेवेक्स है, फेवरे है, कुछ ऐसा है, लास्ट में R है, X है, ठीक है, मेरे को भी क्लियर नहीं था, लेकिन फेवेक्स होना चाहिए, X है लास्ट में, फेवेक्स, ठीक है। तो ये फेविक्स स्ट्रेट है, ये इसको जो स्टीवर्ट आइलैंड है इसको मेनलैंड जो आपका न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड है, उसको उससे ये अलग करती है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। एक ध्यान रखना, ऑकलैंड सिटी कहाँ है, ऊपर है, ऑकलैंड आइलैंड कहाँ मिलेगा, सबसे नीचे, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉइंट लिख लेना है कि ऑकलैंड आइलैंड ऑकलैंड के पास में नहीं है। इसके अलावा बाउंटी आइलैंड है, और आपका कैथरीन जो आइलैंड है ये है, दो चीज़ यहाँ पे देखनी है। बाकी इसका एक्सटेंशन आपको देखना 35 से लेके और आपका नीचे तक। क्लाइमेट कौन सा मिलेगा आपका, यहाँ पे एक तो देखो ये जो रीजन है ना, ये तो आपका मिलेगा CF टाइप का, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे काफ़ी होती है, और ये थोड़ा आपका क्या है मिड लेटीट्यूड हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे CF वाला जो आपका क्लाइमेट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट वाली जो आइलैंड है ना, यहाँ पे कौन सा है आपका, ये आपका लास्ट में जो ये पार्ट आएगा, तो 45 से जस्ट नीचे है, इसको बोलेंगे DF, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश टाइप का आपका क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे बची नहीं, ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपको मेनली देखनी थी। और आपको जो करना है इसमें दूसरी चीज़ ये कि इसको ग्रेट ब्रिटेन ऑफ ईस्ट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा क्लाइमेट ब्रिटेन में है ऐसा सेम यहाँ पे है, जैसे आइलैंड नेशन ब्रिटेन है ऐसा ही आपका न्यूजीलैंड है। मैक्सिमम पॉपुलेशन यूरोपियंस के यहाँ पे थी, एक ट्राइब जरूर याद रखें, माओरी। और एक दूसरी चीज़,
माउरी हो गया। एक ग्रासलैंड जो है ना यहाँ पे, उनको क्या बोलता है आपको बताया था, कैंटरबरी। ठीक है। और यहाँ पे बटर पनीर वगैरह काफ़ी होता है, एनिमल ब्रीडिंग मेनली यहाँ पे चलती है। तो ये तो आपका हो गया यहाँ से न्यूजीलैंड। अब बचा आपका पपुआ न्यू गिनी, उसको यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए पपुआ न्यू गिनी यहाँ पे है। इसमें देखिए क्या देखना था आपको, मेनली देखना था कि कौन से आइलैंड से ये अलग करता है। तो ये आपके इंडोनेशिया वगैरह का जो रीजन है, यहाँ से इसको ये अलग करेगा। ठीक है, 141 डिग्री ईस्ट आपका जो लेटीट्यूड है, ये इसको अलग करेगा। ठीक है, मेनली आपको इसमें ये चीज़ देखनी है। इसके अलावा यहाँ पे इसके थोड़े से पास में बिस्मार्क सी है, इसको आप यहाँ से नोट कर लें। एक आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ पपुआ है जो यहाँ पे नीचे है, सबसे नीचे। और पोर्ट मॉर्सबी यहाँ की कैपिटल है, और वो इस गल्फ ऑफ पपुआ के जस्ट पास में है। ठीक है, ये आपको दो चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी थी। बाकी सब चीज़ कॉमन है। अराफोरा सी इस साइड में है तो कोरल सी इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे टॉरस स्ट्रेट है ना, ये अराफोरा सी को इससे अलग करेगा। अल्बेट्रोस बे मैंने आपको पहले बता दिया, ये ऑस्ट्रेलिया के जो गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया है उसके ईस्ट में है, तो इसमें नया कोई है नहीं। बिस्मार्क सी ऊपर है और कोरल सी नीचे है, और अराफोरा सी इसके नीचे है। बस फर्क है, अराफोरा इसके लेफ्ट में है और कोरल सी इसके इसका जो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन है, इसका जो राइट है वहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे माउंट बिस्मार्क वगैरह भी है। और ऐसी दो तीन चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए। कैपिटल इसका पोर्ट मॉर्सबी और गल्फ ऑफ पपुआ, और इसके बाद में 140 डिग्री ईस्ट लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड 141 डिग्री, और इसके अलावा आपका बिस्मार्क सी। ठीक है, ये आपका मेनली यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे लास्ट में अंटार्कटिका की। वहाँ पे कुछ चीज़ हमें जो देखनी है ना, वो ये है, यहाँ पे मेंशन वो होना चाहिए थोड़ा सा, हाँ ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लैटीट्यूड लिखा हुआ है, लैटीट्यूड से ही हमारा काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पे ज़्यादा उस पर करने की हमें कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नीचे बना हुआ है ना। यहाँ सब थोड़ा सा अंदाज लगा लें, मुझे बस आपको दिखाना है ना, तीन चीज़ें दिखानी है इसके लैटीट्यूड की बेसिस पे। देखते हैं आपका 60 डिग्री वेस्ट वाला, 85 है ना, तो इसकी जस्ट इधर होगा 60 डिग्री वेस्ट। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका 30 डिग्री ईस्ट। तो 30 डिग्री ईस्ट कहाँ पे है? ये ईस्ट ही पूरा दिखा रहा है, सॉरी ये तो पूरा हो गया। मैं दूसरा मैप खोलता हूँ। ये तो आपका वेस्ट, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया के बेसिस पे। ये तो मैं उसका दिखाता हूँ, ये रहा। ठीक है, ये मैप भी इतना ही खुलेगा, इसका भी अपन कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन आपको पता चल जाएगा बस कि यहाँ पे ये देखिए। हाँ, इतना आपको पता, यहाँ से करते हैं और बीच में रखते हैं इसको। ये रहा जो 60 डिग्री वाला है ना। अब देखिए ये जो 60 डिग्री वाला है ना, 60 डिग्री कौन सा, क्योंकि यहाँ से देखो आपका ग्रीनविच लाइन जाती है ना, 60 डिग्री वेस्ट। ये अर्जेंटीना पाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। अर्जेंटीना की 60 पाएगा। साउथ अफ्रीका जो है ना, यार आपका ये जीरो है, तो यहाँ पे 30 डिग्री ईस्ट आ जाएगा साउथ अफ्रीका के पास में। और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये रहा आपका, ये कितना हो जाएगा 158 डिग्री या 150 डिग्री ईस्ट। आप इतना बस इसको थोड़ा सा लगा लें। अब दूसरी चीज़ देखनी है आपको, वेडल सी कहाँ पे, तो आपका जो अटलांटिक है ना, साउथ अटलांटिक, यहाँ पे आपका वेडल सी मिलेगा। ठीक है, तो आपको वेडल सी यहाँ पे हो गया। तो स्कोशिया कहाँ मिलेगा? तो स्कोशिया आपका यहाँ पे मिलेगा। स्कोशिया प्लेट है, ठीक है, स्कोशिया आइलैंड है, और यहाँ पे स्कोशिया सी है। तो फिर आपका डेविस सी कहाँ मिलेगा? तो आपका जो इंडिया है ना, इसके जस्ट नीचे जो यहाँ पे जो रीजन ना, यहाँ पे डेविस सी है। तो स्कोशिया तो आपको पता चलेगा, बस वेडल और आपको डेविस याद रखना है। तो डेविस को आप ध्यान कैसे रखेंगे? बिल्कुल अपोजिट, मतलब इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं है, इससे अगेंस्ट आप कर लें कि यहाँ पे डेविस स्टेट मिलेगा। ठीक है, वेडल जो है इसको यहाँ से लिंक कर लें, जैसे भी आपसे याद हो पाए आप उस चीज़ को यहाँ से याद कर लें। इसके अलावा और चीज़ क्या बची यहाँ पे, तो आपको देखना है कि पोलर विंड चलती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका 90 डिग्री साउथ हो जाता है यहाँ पे, तो पोलर विंड चलेंगी, लेकिन उनकी डायरेक्शन याद रखना, उनकी डायरेक्शन जो है ना एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, जबकि नॉर्दर्न में कैसी होगी आपकी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है, तो तभी तो उसको बोलते हैं पोलर लो प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है आपका सब पोलर हाई प्रेशर जो है वहाँ से विंड यहाँ पे आती है। ये आपको यहाँ से मालूम हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको ये साउथ, ये नॉर्थ वाला मैंने बता दिया पोलर वाला। ठीक है, नीचे होगा ना, तो यहाँ से आपकी विंड इस तरह से कोरियोलिस फोर्स जो लगेगा उसकी वजह से, एक ही पॉइंट याद रखना, कोरियोलिस वाला, कोरियोलिस फोर्स की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन होगा ना, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, क्योंकि जैसे इसमें नॉर्थ में ऐसे चलेंगी, तो साउथ में इसका कैसा हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा इस तरह से, मतलब ये वाला जो ये है ना कोरियोलिस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या चीज़ रही, समर विंटर आपको पता है। समर यहाँ कहाँ होगी, यहाँ पे जब हमारे यहाँ पे सर्दियाँ होंगी, तो नवंबर से इसका फरवरी के बीच में यहाँ पे समर होगी। तो विंटर कब होगी? मई से अगस्त में, जो यहाँ पे विंटर होगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। इसके अलावा यहाँ पे एक टाइलर वैली है जिसे डेथ वैली बोलते हैं।
ठीक है, तो कहीं बिल्कुल ही ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो टाइलर वैली ध्यान रखना, उसको डेथ वैली बोलते हैं और ये आपका अंटार्कटिका पे है। इसके अलावा सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है उसको बोलते हैं लैम्बर्ट ग्लेशियर, लैम्बर्ट ग्लेशियर। इसके अलावा मैग्नेटिक पोल आपको पता है, और जो आपका ज्योग्राफिक जो पोल है, ठीक है, ज्योग्राफिक साउथ है और आपका एक मैग्नेटिक साउथ है। तो मैग्नेटिक साउथ जो है ना, वो मेन जो आपका साउथ पोल है उससे कुछ दूरी पे है, इतना आप ध्यान रखना है। और लेटीट्यूड यदि आपको याद रह जाए तो 79 डिग्री साउथ है, उसके अलावा 98 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड, लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो 98 डिग्री और 79 98 ऐसा कुछ आप याद रखना तो चल जाएगा। पर यहाँ पे अब देखो मिनरल्स तो काफ़ी अभी तक जहाँ पे आप निकाला ही नहीं है, तो बस अंदाज है कि यहाँ पे कोल और गोल्ड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका जो मेन चीज़ें थी दो थी, एक तो वेडल सी और आपका डेविस सी। डेविस इंडिया के नीचे और वेडल आपका अटलांटिक के नीचे। 60 डिग्री अर्जेंटीना, 30 डिग्री ईस्ट आपका साउथ अफ्रीका और 150 डिग्री के आसपास वाला ऑस्ट्रेलिया, ये आपको देखना है। और आपका पोलर विंड, टेलर वैली, जिसको हम डेथ वैली भी कहते हैं, और लैम्बर्ट ग्लेशियर, दो चीज़ आपको ये चीज़ अलग से लास्ट में याद रखनी थी। इतना हमारा काम हुआ, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हुआ। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपकी अफ्रीका है और आपका साउथ अमेरिका है, जो मेन कॉन्टिनेंट है, जो आपको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से तैयार होने चाहिए। क्योंकि अब अमेरिका वगैरह है, आप चाहते नहीं चाहते हुए उनको कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यूरोप है, आप चाहते नहीं चाहते उनको कर लेते हैं। एशिया आप कर ही लेते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी का इन्हीं से पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ तो आपका अफ्रीका से, फिर यदि कुछ चीज़ें बनती है तो साउथ अमेरिका से। अब यूरोप वगैरह जो है उसको तो हम सिंपली एक बार बैठ के आराम से एक वीडियो में, तो यूरोप इतना ही है कि वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोई नया कंटेंट लेके, और इस चीज़ को शेयर कीजिए दोस्तों में, इस पर आप डिस्कशन कीजिए इसके लोकेशंस का, कौन सी रिवर कहाँ पे है, किस तरह से वहाँ की जियोमोर्फोलॉजी है, वहाँ का फिजियोग्राफी डिवीजन क्या क्या है, रिवर का ड्रेनेज क्या है, एग्रीकल्चर कौन सी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी है, और अपनी नॉलेज को बूस्ट करें और फिल्म की तैयारी में अच्छे से मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।